50K वालों को भी मैं जानती हूँ, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर क्लाइंट लीड जन। मेरा फेवरेट फूड दंगे हो जाएंगे पर खिचड़ी। मेरी फर्स्ट लाइन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज तो आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी है? पहला इज योर पर्सनालिटी शुड बी इन योर प्रोफाइल। Started with Pinterest management. Hi Ritika, welcome to the Siska show. Hello. I'm doing good, dude. Yeah, finally we are doing it. Perfect. Okay, so अभी आप कैसे हो? चलो आप अपने बारे में बताओ। अभी फिलहाल आई एम डूइंग अ कोहॉर्ट, तो अभी कोहॉर्ट चल रहा है। उस कोहॉर्ट का आज फर्स्ट कॉल था, जस्ट गॉट डन विद इट। उसी कॉल से निकल के मैं एक और कॉल था एंड देन आई हैव हॉप्ड ऑन टू दिस। तो काफी बिजी दिन चल रहा है पर इट्स गोइंग फाइन। ओके ग्रेट। ओके, सो जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपने बारे में बताओ थोड़ा कि आप कहाँ से हो और आप कैसे स्टार्ट किया आपने सब कुछ। हाँ श्योर। सो ओके, मिक्स करना ना। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ ऐसी है ना कि इंग्लिश कितना देते थे, हिंदी बोलना डिफिकल्ट लगता है, बट यू टॉक एवरीथिंग। बट एनीवे गाइस, आई एम फ्रॉम रांची। आई एम lead gen specialist. I help people generate leads. That's how specific I'll put it. Been in this business for almost 3 years. So yeah, started with Pinterest management. Very difficult thing and very different thing. Started Pinterest management से start किया था। फिर उसके बाद मैंने Instagram किया। फिर मैंने सोचा Instagram कर ही रहे हैं तो फिर why not do LinkedIn as well. So I started LinkedIn. So I was doing Instagram and LinkedIn. Pinterest तब तक छोड़ दिया था। फिर I was doing Instagram and LinkedIn. उसके बाद धीरे धीरे I started doing only LinkedIn and then switched from doing all social media to only lead gen. So yeah. ओके आप मतलब आपने काफी कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आपको काफी चीज में मतलब फील्ड में एक्सपीरियंस है। कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो रितिका, आपको फर्स्ट क्लाइंट की स्टोरी क्या है आपकी? मेरी फर्स्ट लाइन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मुझे जो फर्स्ट लाइन मिला वो ऐसा नहीं था कि आई वाज लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। मुझे बस पता चला कि उस टाइम पे ना फेसबुक ग्रुप्स की बहुत हाइप, that people used to get clients through Facebook group. That was very hyped up thing and everyone was saying कि go to Facebook group you'll get clients. तो ऐसा था, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है भाई चलो ज्वाइन करते हैं Facebook groups. I joined for a few Facebook groups. I try engaging, getting clients का पता ही नहीं था उस वक्त कैसी चीजें चलती हैं। तो मैंने सोचा क्या करना है, तो मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया उसमें लोग Pinterest की बातें कर रहे थे। I don't know how I joined a Pinterest group, but उसमें लोग Pinterest की बात कर रहे थे। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो I saw everyone talking about it. I was like, okay, I'll learn something about it. तो मैंने फिर उसके बाद गए, मैंने YouTube पे सर्च किया Pinterest कैसे करते हैं। I learned a few things about Pinterest. And जो मैंने सीखा था उससे I started giving my inputs into whatever the post. किसी का कुछ problem है तो I responded. Something happening, I responded. And that's how one day someone popped into my DM, like on Facebook, saying that कि I want you to set up my Pinterest profile. No, it was not for directed. She asked me a query. ठीक है, कुछ query थी उनकी, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे आता है, मैं बताती हूँ। तो फिर I went through, I learned it on YouTube and I told her कैसे ऐसे करना है। तो she couldn't do it because obviously, anyways, that's a different thing. तो she came back, okay, you do it for me. तो मुझे लगा कि okay, I was like, how will I do it for you? तो she said कि you can have me as a client. You are a social media manager. तब तक मैंने अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दिया था, I'm social media manager and stuff. बट सीखा कुछ नहीं था, मतलब एक भी क्लाइंट तब तक था नहीं कुछ। तो आई डिड ऑल्सो, शी वाज लाइक यू आर सोशल मीडिया मैनेजर, यू डू इट फॉर मी। आई वाज लाइक ओके। देन आई वेंट ऑन एंड लर्नड एवरीथिंग कि हाउ दिस वर्क्स, कैसे ये वो। स्टिल आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। आई वाज लाइक कि नहीं मेरे से तो ये होगा ही नहीं। तो आई ट्राइड रिपेलिंग द क्लाइंट, आई ट्राइड गिविंग देम रीजंस टू नॉट वर्क विथ मी। सो आई गिव देम वेरी फालतू रीजंस, बट आई गिव देम अ लॉट ऑफ रीजंस। Tried everything, but eventually they were very like, she was impressed by me because I tried helping her for free. She was like, nahi, we want you to do it. So she was very reluctant on giving that job to me, and I was like, "नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं." Simple, भाई मैंने हाथ खड़े कर दिए। But then eventually it happened, and I did her profile, and we worked for a quite long time, and that's how I got into Pinterest management. ये काफी इंस्पायरिंग है, मतलब आप चाहते नहीं थे वर्क करना और आपको उन्होंने वर्क दे दिया और आपने इतना अच्छा वहाँ पे करा। हाँ वही, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने उन्हें बोला भी कि भाई मुझे आता कुछ है नहीं, she was like, take a week and learn it. तो मैंने पूरे एक हफ्ता लेके सीखा एंड देन किया। सो रितिका, यू आर ए पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, तो आपके पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर क्या व्यू पॉइंट है कि हाँ हमें पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, इट्स नॉट जस्ट फॉर पीपल लुकिंग फॉर क्लाइंट्स। किसी को भी इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज योर फेस नीड्स टू बी नोन, राइट? द मोर द पीपल नो यू, द मोर यू गेट अपॉर्चुनिटीज। इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड इट्स फॉर एवरीवन। सो दैट्स व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग डज, राइट? कभी भी किसी
अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, दे गो फॉर देयर ब्रांडिंग, ठीक है, सबसे पहले दिमाग में उनकी ब्रांडिंग ही आती है। तो अगर खुद को अपॉर्चुनिटी चाहिए, लाइक खुद को अगर लॉन्च करना, तो यू नीड योर पर्सनल ब्रांड, राइट? एग्जैक्टली। आपने ये बोला कि आप जितने ज्यादा लोग आपको देखेंगे तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये काफी। हाँ जी, हाँ, जितने ज्यादा आईबॉल्स आपके ऊपर है उतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, सो जैसे आप लीड जनरेशन भी करते हो, तो आप लीड जनरेशन कैसे करते हो? आपका क्या स्ट्रेटेजी रहती है जो लीड जनरेशन के लिए? हाँ, तो देखो लीड जन के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। द टू कॉमन, नॉट कॉमन, द टू वे पीपल डिवाइडेड इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है। इनबाउंड इज व्हेन पीपल कम टू यू, कब कोई आपके पास आया, उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए, आपके पास है तो ठीक है, तो दैट्स इनबाउंड। Outbound is you going with to someone and saying कि I offer this, do you need it? That's outbound, okay. So I majorly do outbound lead gen. I also do inbound, but I majorly do outbound lead gen, where what we do is we launch mass outreach campaigns, and that's how we work. So we do it organically, no ads involved, but we do it through outbound. Okay, so आप कौन कौन से टूल यूज करते हो इसके लिए? Okay, a beginner friendly tool will be HeyReach, Dripify. These two are very friendly. Valaxy. These are like a beginner friendly tools. ओके। सो मतलब आपका जैसे लीड जनरेशन आपने बताया, तो आपके क्या फॉर्मेट रहता है कि आपको आउटबाउंड का ये फॉर्मेट रखना चाहिए टेम्पलेट्स का? हाँ, वही देखो, टेम्पलेट ना सबको लगता है कि you'll get a template and you'll ace it. Template is just a very small part of it. Okay, it's a very very small part of whole lead gen system, ठीक है, क्योंकि you need a system to support it, ठीक है। तुमने अगर कोई बेस्ट का बेस्ट टेम्पलेट उठा लिया and even if you're not sending it to the right people, कुछ नहीं होगा। और if you're sending to the right people, but your offer is not right for them, कुछ नहीं होगा। Even if both offer भी सही है, सही लोगों को भेज रहे हो, और भेज के उसके बाद तुमने फॉलो अप नहीं किया, कुछ नहीं होगा। So there is a whole system that is required with that sales script, ठीक है। Like ideally I would say follow up 3 times. If you're doing it manually, that's best, क्योंकि पहले हाथ से लड़ना सीखो फिर तलवार उठाना। तो हाँ, पहले हाथ से लड़ना सीखो, do it manually. So start doing 10 outreaches per day. तो and scripts मत भागो उन लोगों के पीछे, तो तुम्हें 10 scripts दे रहे, 15 scripts दे रहे। I know they are great scripts, not saying that they are not great scripts, but they'll not help you. Try making your own scripts. Take inspiration, beta test it. 10 लोगों को एक script भेजो, 10 लोगों को दूसरा script भेजो, and देखो which one's performing better. Always work on data. Don't say that okay, I like this one, so this one is better. No, have some data with it. करेक्ट। मतलब इसमें पर्सनलाइजेशन भी होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं कि आप किसी को कुछ भी भेज रहे हो, आपको उन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको उनको भेजना चाहिए। हाँ, वही बहुत जरूरी है कि पर्सनलाइजेशन हो, वरना फिर किसी को कुछ भी भेजने से थोड़ी कुछ होगा। तो रितिका, स्टार्टिंग में हम अपने प्राइसिंग कैसे फिक्स कर सकते हैं? जैसे स्टार्टिंग में हमें आइडिया नहीं होता है कि प्राइसिंग वगैरह का, कि उन्हें लो रखें हाई रखें, तो वो कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में? हाँ, तो उसके लिए आई वुड से ना कि पहले स्टार्ट वर्किंग विद बेटा क्लाइंट्स, ठीक है। मतलब कुछ लोग के साथ काम करो फ्री में, गेट अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम देम, ठीक है। टेस्टिमोनियल के लिए काम करो एंड ट्राई गेटिंग देम द बेस्ट रिजल्ट दैट यू कैन, ठीक है। दिस इज समथिंग आई एम टीचिंग इन माय कोहॉर्ट राइट नाउ एज वेल, इज व्हाटएवर यू हैव गॉट द बेस्ट रिजल्ट फॉर पीपल, सो गिव इट 3 नंबर, ठीक है। 3 लोगों के साथ काम करो तुम, ठीक है। व्हाटएवर इज द एवरेज आउट ऑफ रिजल्ट जो तीनों लोगों को तुमने दिए हो, फॉर एग्जांपल तीनों के 5K फॉलोअर्स हो गए आफ्टर वर्किंग विद यू, या तीनों को 2 लीड्स मिल गए आफ्टर वर्किंग विद यू, व्हाटएवर इज द एवरेज नंबर जो तीनों को मिला है, स्टार्ट गारंटिंग दैट इन योर ऑफर। ओके, तो आप जैसे बोलते हैं कि ये बीटा क्लाइंट्स को साथ आप वर्क करो, तो बीटा क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? LinkedIn. Go to LinkedIn, bhai. That's the best platform right now. You can go to Facebook, go to Instagram, do other things as well. Not saying that only LinkedIn works, but that's the platform that's giving you highest organic reach at this moment. Go pitch on people. 10 लोगों को pitch करो, saying that I can help you manage your LinkedIn profile in return of a testimonial. Or if you are a graphic designer, tell them I'll design your banner, LinkedIn banner, and your profile, optimize your profile in expense of a testimonial. They'll agree to it. करेक्ट। हाँ, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट मेंशन किए। नाइस। तो अब थोड़ा सा फन क्वेश्चन कर लेते हैं। रितिका, वैसे बेसिकली आप कहाँ से हो? रांची, झारखंड। रांची। ओके, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी वहाँ पे सबसे बेस्ट मतलब प्लेस क्या है? सबसे बेस्ट प्लेस पतरातू होगा, बिकॉज इट्स वैली, काफी पॉपुलर प्लेस है। ओके, तो आपका फेवरेट फूड क्या है वैसे? मेरा फेवरेट फूड दंगे हो जाएंगे, पर खिचड़ी। ये तो सबको ही पसंद है, मुझे काफी पसंद है। Okay, anything fancy would be a pasta. Like I love every kind of pasta. Okay. Pasta lover. Pasta lover. Yeah.
Okay, lead generation pasta lover. Nice. I should name that on my headline. Okay. न्यू हेडलाइन न्यू हेडलाइन। ओके, तो Yeah. हाँ, जैसे आप लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हो, आप लिंक्डइन का कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो? मतलब काफी टाइम मतलब हम सोचते हैं कि हम कंसिस्टेंस कहते हैं, लिंक्डइन का कंटेंट जैसा आप क्रिएट करते हो, कैसे करते हो आप सब कुछ? देखो, the basic idea of creating content is sticking to one idea, ठीक है? For example, I'll give you an example. For example, आज अगर मुझे एक हफ्ते का content लिखना है, संडे है आज, मुझे next week का content लिखना है, ठीक है? I'll take in mind one topic, one pain point of my target audience. कोई भी एक pain point उठा लिया. For example, मैं lead generate करती हूँ, तो मेरे target audience का pain point would be they're trying everything but leads नहीं आ रहे. या leads आ रहे तो बहुत low quality है, ठीक है? That could be pain point. Now, one post में what I can do is agitate their pain point, which is उनके pain point को एकदम visualize कर दो, that they feel it's written for them. And then say उसी post के second part में you show them the transformation. Okay? So like first में you agitated the pain point, you showed them the transformation. Second post में you only talk about the transformation. Okay. So you're showing them कि after working with you what transformation, either give a client example or show them by just visualizing it. ठीक है? 3 में pick a point from your offer, whatever you're offering which is different from the market, ठीक है? उस word पे elaborate करो. For example, मेरे में it is a word that I say quantitative. Okay? Qualitative, which is quantity plus quantity, which is a very big thing in the market. कि quantity पे fix करें या quality पे fix करें, ठीक है? Quality approach क्या करता है? It's a mid ground, and which is a new thing in the market. So if I take that word and I elaborate it in one post, ठीक है? By telling them why is that the solution to it, and if you need that, come to me. Okay. Now in the fourth post, what you do is you combine everything. यहाँ पे you agitate the problem and put your solution. Don't show the transformation. Put your solution. Okay. Okay. ना 4 post हो गए मेरे. ना 5th में I'll put a case study. How all of that brought a real life result. आपने मतलब 5 content idea ही share कर दिए. Yes, you're done. That's how you do it. Pick a pain point, pick a frustration, pick a objection. ना हफ्ता उसमें निकल जाएगा. हाँ, तो मतलब आपने पूरा कंटेंट कैलेंडर ही दे दिया है. मतलब ये बहुत अच्छे से आपने इसको कंसाइज वे में आपने इसको समझा दिया. आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड हम भी इसको फॉलो करेंगे, ये हमें भी हेल्पफुल होगा. थैंक यू. ओके, जैसे आपकी मैंने देखा है आपकी कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लिंक्डइन पे काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं आपकी पोस्ट के उसमें, तो आपकी कम्युनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग बनी? आपने क्या मतलब स्ट्रेटेजी यूज करी? हाँ, ठीक है. सो फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल तक, 1.5 या 1.25 साल तक, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर सिंस आई एम ऑन लिंक्डइन, ठीक है? तो 1.5 से मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 2 साल तक आई वाज एंगेजिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 hours डेली, ठीक है? तो आई वाज एंगेजिंग विद ओके, वन टिप हियर, आई नेवर एंगेज्ड विद टॉप प्रोफाइल्स. आई डोंट नो इफ इट वर्कड इन माय फेवर या पता नहीं, मुझे नहीं पता वो अच्छा था मेरे लिए या बुरा था मेरे लिए, बट वेयरएवर आई एम, आई नेवर एंगेज्ड विद टॉप प्रोफाइल्स, द टॉप क्रिएटर्स यू सी. मेरा पॉइंट वाज कि ठीक है, आई कैन एंगेज विद देम एंड गेट द क्लाउड फ्रॉम देयर, एंड जब भी मैंने ट्राई किया, आई गेट क्लाउड्स. सो आई सजेस्ट दिस टू न्यू पीपल हु आर न्यू, जिनके पास विजिबिलिटी नहीं है, टेल डू दिस, यू विल गेट visibility. But if you want quality audience, people who support you, right? If you want people who support you truly, go to people who have a low follower count than you, and support them wholeheartedly. They'll support you. Correct. And that's how humans work, right? If someone supports me, I'll support you, right? And that's how you build a community. You'll never build a community with someone who has a higher follow count of yours than yours. Correct. आप मतलब उनके साथ एंगेज करो जो आपसे नीचे है, ऊपर ये आपके साथ वाले हैं, ये आपके साथ वाले हैं, उनके साथ रहो. आप देखेंगे नहीं कोई आपका प्रोफाइल को. हाँ, वो एग्जैक्टली. अगर लेटर तुम्हें कुछ बेचना भी है, इवन इफ यू वांट टू सेल समथिंग लेटर कमिंग ऑन, द पीपल हु आर अबव यू विल नॉट बाय फ्रॉम यू, पीपल हु आर डाउन यू विल बाय फ्रॉम यू. सो यू नीड टू हैव दैट कम्युनिटी. करेक्ट. ये प्लस पॉइंट आपने बताया है, बहुत अच्छा. यस. ओके, तो जैसे आपने अपनी लिंक्डइन बैनर पे ये मेंशन किया होगा कि आप कोल्ड डीएम्स भी करते हैं. कोल्ड डीएम्स की स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी? कोल्ड डीएम्स की स्ट्रैटेजी देखो, पहली चीज अगर तुम्हें कोल्ड डीएम सही से करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 चीजें. पहला इसकी व्हाट वैल्यू आर यू ऑफरिंग, एंड दूसरा हु वैल्यू द वैल्यू दैट यू आर ऑफरिंग. कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर पहली चीज है कि तुम्हें क्या वैल्यू तुम प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक टेबल पे तुम क्या ला रहे हो, एंड दूसरा वो जो तुम टेबल पे ला रहे हो उसको वैल्यूएबल कौन समझ रहा है.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई लव पास्ता एंड समवन इज गिविंग मी पिज्जा, दैट माइट बी नॉट वैल्यूएबल फॉर मी, बट किसी और को अगर पिज्जा पसंद होगा तो उसके लिए वो अच्छा है. करेक्ट. Get the example? So first you need to do what you're bringing to the table. I'm bringing pasta to the table. Now I'll find people who want that pasta. Correct. So getting my point? So you need to know your offer first, what value you're offering, and you need to know who values that value you're offering. And once you know both the things, your foundations, like 90% of the businesses struggle with lead gen because they're not clear with this. Once they're clear with this, lead gen is sorted. Any channel of lead gen you use will work. करेक्ट. ओके, तो जैसे आप जब भी हम कोल्ड डीएम्स करते हैं तो हम उनसे बोलते हैं हाय हाउ आर यू एंड स्टार्ट करते हैं कि आपका लिंक्डइन कैसे चल रहा है, आपका यूट्यूब कैसे चल रहा है, स्टार्टिंग इससे होती है. देन हम कंफ्यूज आते हैं कि हम उन्हें किस टाइम पे पिच करें. तो आपका कौन सा टाइमिंग होता है कि हम उनको कब पिच कर सकते हैं? तो फिर बिगनर्स आई सजेस्ट दिस, पहले गो एंगेज विद देयर प्रोफाइल. ठीक है, उन्होंने जो पोस्ट किया उससे एंगेज करो 3-4 दिन तक. Then drop in a connection request saying that I have been following you इतने दिन से, but I couldn't see your post more in my feed. ठीक है, simple. They'll accept it, or you can say anything. They'll accept it. Once they accept it, you go in and now you start talking to them. ठीक है, don't talk rubbish. Okay, don't talk hi, hello, how are you, how's the weather there. No, talk business. So once you start with okay, I loved your content. Okay. And then you can have something like, I see you wrote about this. What do you feel about something like this? Something, find a common ground. This is what we said, right? In any communication thing, find a common ground. So find a common ground and start talking on that. And then once they start, then tell them if you want to know more about their business. Ask them more about their business. They'll be more than happy to do, right? Because you might like refer someone to them, right? You might also bring them clients. So ask them, वो बताएंगे, खुद ही बताएंगे. तुम जब उनसे उनकी बिजनेस के बारे में बातें करोगे, they'll tell you their problems. कि यार देखो ना ये नहीं हो रहा. Then you can offer a solution. कि कोई ना, do it this way. Give them a suggestion. And I always say this, tell people suggestions that they can implement, but they will not. Trust me, they will never. Give them easy solutions, that's just no-brainer solutions. And they will never implement it, but come to you to implement it. Exactly. Correct. ओके, ये काफी क्लियरली आपने समझा दिया कि कैसे कर सकते हैं हम डीएम सुन के यार. ओके, सो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे मतलब सब बोलते हैं कि फॉलोअर्स मैटर करते हैं, तो क्या फॉलोअर्स मैटर करते हैं फॉर लिंक्डइन के लिए? ठीक है, ये वही बात हो गई, पैसे मैटर नहीं करते. पैसे मैटर नहीं करते उनका जिनके पास बहुत होते हैं. ठीक है, तो सेम इज फॉलोअर केस में. अगर तुम्हारे पास 10K के ऊपर है, ठीक है, 10K इज द मार्क आई एम कीपिंग, वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, आई नो पीपल जिनके 4K 5K है, अच्छा पैसा छाप रहे हैं. ठीक है, जस्ट आई एम सेइंग वंस यू हैव अ क्वालिटी ऑडियंस, उसके बाद मैटर नहीं करते. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब वो क्वालिटी तुम्हारे 3,000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, वो तुम डिसाइड करो. बट यू जस्ट नीड टू बिल्ड दैट क्वालिटी. तो क्वालिटी है, दैट्स इट. ओके, हाँ, जैसे कि आपने कहा जिनके 2 या 3K हैं वो भी पैसा छाप रहे हैं. एग्जैक्टली. ओके, तो भाई तो उनके पास वो जो क्वालिटी है वो हमारे 10K में भी नहीं है. That's the point. हाँ, क्वालिटी क्रिएटर्स देखे हैं जो अभी भी काफी अच्छी मतलब स्टेज पे है, उनके फॉलोअर्स काफी सारे, पर वे कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे उसके थ्रू. I know them personally. I know people who are like 20-25K follow, 40K, 25. I know people who are 40-45K, 50K वालों को भी मैं जानती हूँ. They are struggling with their client lead gen, but they have their follower base. तो क्या फायदा हो गया? बहुत ही मतलब बहुत ही आपने इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बिल्कुल पॉइंट पर दिया है. आप काफी कंसाइज आंसर दे रहे हो और काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल है. ये सब काफी टाइम से आई एम डूइंग कंसल्टेशंस एंड स्टफ ना, ये उसका एक्सपीरियंस. तो रितिका, आपका कोई रिजोल्यूशन था 2023 में जो पूरा हो गया, एंड 2024 में आपका कोई न्यू रिजोल्यूशन? 2023 में, अच्छा, एक साल पहले 2023 में मेरा रिजोल्यूशन था लिंक्डइन पे ज्यादा कंसिस्टेंट रहना. बिकॉज मैंने स्टार्ट किया 2022 में. ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया 2022 के अगस्त में. ओके, तो तब आई ट्राइड बीइंग कंसिस्टेंट, बट फिर 2 महीने का मैंने ब्रेक लिया था 2 बार. तो वो काफी ज्यादा, एंड एज अ बिगिनर यू नो, अगर 2 महीने का ब्रेक ले लो मतलब यू फॉरगॉट हाउ थिंग्स वर्क. ठीक है, मतलब भूल गए हो आप, यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच अगेन. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड मोर टू बी कंसिस्टेंट ऑन 2023 में. तो वही गोल था, लिंक्डइन पे कंसिस्टेंट रहना. And like quality consistency, tried a lot of things, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की लिंक्डइन पे तो 2023 में. And 2024 में the goal was to monetize it better. Like उस टाइम ग्रोथ था गोल, अभी मोनेटाइजेशन गोल है.
दैट्स ओके, ग्रेट। दैट्स ग्रेट। आप ग्रो कर रहे हो अभी। आप जल्दी से आप अपनी एजेंसी कब बिल्ड करने वाले हो? एजेंसी अभी तो नहीं, क्योंकि मतलब पॉइंट यही है ना कि एजेंसी के साथ अभी क्या है, इधर इधर बहुत ज्यादा ब्राउन आउट हो गया है ना। आई एम स्टार्टिंग कोहर्ट इज गोइंग, एज आई सेड, आज से ही वो स्टार्ट है। तो कोहर्ट कर रहे हैं, उसके बाद देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कोचिंग पाइपलाइन, काफी सारी चीजें हैं व्हिच इज कमिंग फॉरवर्ड इन मार्च एंड स्टफ। तो उधर अगर ज्यादा एक्सपैंड करेंगे तो फिर इधर दिक्कत हो जाएगी। जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, दैट्स फॉर 2024, बैलेंसिंग थिंग्स। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप कोहर्ट कर रहे हो, तो कोहर्ट का मतलब क्या पर्पस है? आपने क्यों स्टार्ट किया है कोहर्ट को, और आपने इसका नेम कोहर्ट क्यों रखा? यूनिक नेम। हाँ ओके। नहीं, कोहर्ट का नाम हमारा लिंक्ड सिस्टम्स है, ठीक है, लिंक्ड सिस्टम कोहर्ट, एंड द बैच 1 इज गोइंग ऑन। अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है इससे। या तो उसका पर्पस इज टू हेल्प पीपल जनरेट लीड्स। मैंने जैसा बोला अभी भी कि 90% लोगों को प्रॉब्लम लीड जन में इसीलिए है बिकॉज उन लोगों को क्लियर नहीं है उनका ऑफर क्या, उनका आईसीपी क्या है। आज भी अगर मैं 15 को से पूछ लूं कि व्हाट्स योर ऑफर एंड व्हाट्स योर आईसीपी, उसमें से 12 लोग बोलेंगे कोचेस एंड फाउंडर्स, और ऑफर में 10 लोग बोलेंगे पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट, which is not an offer, which is not a क्या बोलते हैं इसको, आईसीपी। बिल्कुल ही गलत चीज है वो। तो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। और इस कोहॉर्ट में वी आर नॉट टेकिंग एनी न्यूबीज, तो हम न्यूबीज तो ले ही नहीं रहे जो इन्होंने कभी काम नहीं किया है। वी आर हियर फॉर पीपल जिनको पता है अपना काम करना आता है, दे नो द स्किल, दे नो हाउ टू डिलीवर द रिजल्ट। द ओनली प्रॉब्लम दे हैव इज लीड जेन। अगर उनको लीड्स लाने में प्रॉब्लम हो रहा है और उनको अपना स्किल अच्छे से आता है, वी आर नॉट टीचिंग यू स्किल्स, राइट, वी आर जस्ट टीचिंग यू हाउ टू जनरेट लीड्स। अगर स्किल्स आता है, लीड नहीं, तो यू कैन कम टू आवर कोहॉर्ट। ओके ओके, सो आपने कोहॉर्ट का नेम क्यों रखा था, ये वाला क्वेश्चन भी? हाँ, लिंक्ड सिस्टम, अरे कुछ नहीं, चैट जीपीटी को बोला वी आर डूइंग अ कोहॉर्ट, गिव अस 50 नेम्स, उसमें से ये वाला अच्छा लगा, रख लिया। ओके, चैट जीपीटी का आपने काफी अच्छे से यूज किया है। तो आप इसे कंटेंट क्रिएट करने में चैट जीपीटी का यूज करते हो? काफी ज्यादा, वी यूज अ लॉट, लाइक। हाँ, तो आप किस तरह के प्रॉम्प्ट यूज करते हो? हाँ, तो जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में व्हेन यू आस्क्ड मी कंटेंट कैसे लिखे 5 दिन का, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, पेन पॉइंट, ठीक है। कंटेंट स्टार्ट ही वहीं से होता है, इमोशन से, ठीक है। और वो इमोशन कहाँ से आएंगे? अब 10 लोग, दो तरीका है, या तो आप 10 लोगों से जाके पूछ लो जो आपके आईसीपी हैं, इफ यू हैव एक्सेस टू देम, नहीं तो जीपीटी से पूछ लो, जीपीटी को बोलो यू आर माय आईसीपी ब्रो, बताओ मेरे को, वो बताएगा आपको उसके इमोशंस। दैट्स द बेस आई यूज जीपीटी फॉर, इमोशंस का डेटाबेस ही मेरे को जीपीटी से मिलता है। ओके ग्रेट। ओके, जैसे आपने बताया कि आप लीड जनरेशन करते हो, तो आपको जो डेटाबेस मिलता है, जो आपका डेटाबेस होता है स्टार्टिंग में, आप ईमेल्स ढूंढते हो, तो आप वो लिंक्डइन के थ्रू ढूंढते हो ज्यादातर, या फिर कोई आप जैसे होता है apollo.io एंड काफी डिफरेंट टूल्स हैं उनके थ्रू करते हो? नहीं, आई डू इट लिंक्डइन से ही, ठीक है। वी यूज टूल्स, बट टूल्स वही सारे जो लिंक्डइन पे चलते हैं, ठीक है। अपोलो आल्सो वर्क्स ऑन लिंक्डइन, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो लिंक्डइन से डेटा स्क्रैप करते हैं, ठीक है। जो मैंने टूल्स बताए इससे पहले, हेरीच, वोलेक्सी, ये सारे टूल्स भी आपको स्क्रैप करके डेटा देते हैं, और वो आप ऑटोमेशन में भी लगा सकते हैं। सो दे आर लाइक ऑल इन वन टूल्स। सो आई यूज मोस्टली लिंक्डइन फॉर आउटरीचेस एंड स्टफ। मतलब क्लाइंट्स का भी अगर अपन मास आउटरीच कर रहे हैं, तो वी यूज अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिमांड दे हैव एंड काइंड ऑफ लाइक व्हाट दे वांट, बट इट्स मेजरली लिंक्डइन। ओके, सो अभी जैसे आप सब कुछ काम कर रहे हो अपना, आप मैनुअली करते हो या आप खुद से करते हो, या फिर आपकी कोई टीम भी है? अभी तो टीम तो नहीं है, लाइक फॉर माई सेल्फ, माई सर्विसेज टीम तो नहीं है। आई यूजुअली हायर राइटर्स ऑफ एंड ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग लाइक पर्सनल ब्रांडिंग वाला पार्ट। अभी तो वो चीज काफी पॉज पे है, इट्स नॉट वर्किंग वेल, तो आई एम नॉट डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग एनीमोर। तो आई हायर राइटर्स, टीम की जहां तक बात रही, और क्या बस, हाँ, टीम में तो वही चल रहा है, अभी तो सब कुछ खुद ही हो रहा है। एंड खुद का आउटरीच आई डू इट मैनुअली, बाकी क्लाइंट्स का तो टूल्स के थ्रू हो रहा है। ओके, तो अभी हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन करना चाहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी सब कुछ हमसे मिक्स करेंगे, आपके पास क्विक क्वेश्चंस होंगे। ओके, रैपिड फायर, गो अगेन। या ओके, तो आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी है? 120। ओके, सॉरी, मतलब ऐसे मैंने 1.2 लाख। ओके, 1.2 lakhs। ओके, सो आपकी स्टार्टिंग इनकम कितनी थी, फर्स्ट इनकम? $250। $250 इज लाइक 22-24 जो भी होता है एनआर में, मतलब इट वाज $250। ओके, तो आपके फेवरेट मेंटर कौन है? I don't work with mentors अभी, but when I started I was in F101, तो साहिली चैटर्जी was there. ओके, सो आपका मतलब स्टार्टिंग में आपके 10th में कितने मार्क्स थे? किसमें? 10th में
10th में it was 80%. ओके, आप काफी Okay. ब्राइट स्टूडेंट थे। ओके, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? King, ओके, रैपर है, सिंगर नहीं, बट हाँ. हाँ। ओके, सो अब मतलब हम आपसे पूछ जाएंगे कि आपकी फेवरेट फूड क्या है? आपने वो शायद आप ये मैं बता मेंशन दूं। कर दिया है। हाँ, Pasta bros, and khichdi. पास्ता लव। Very different things, but yeah. ओके, सो आई थिंक हमने सारी चीजें कम। हाँ, तो एक अभी क्वेश्चन रह गया, आप शादी कब करने वाले हो? कभी नहीं. No idea bros. ये डिफरेंट आंसर था। नहीं, कोई आंसर नहीं है, सच में कोई आंसर नहीं है. ओके, सो जैसे आपकी जो आपका बैकग्राउंड है, आपने शायद बीए की हुई है, आई थिंक। या इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट. इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है, ओके। सो आपने बीए से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट से आपने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की? आपकी कई जर्नी कैसे थी ये कुछ? वही जो सबके साथ होता है. वंस यू आर स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब एंड यू फाइंड अ वर्क फ्रॉम होम हाउ टू मेक मनी, साहिली चैटर्जी का वीडियो पॉप करता है एंड यू थिंक अरे भाई साहब ये तो कूल चीज है. Exactly the same way. Exactly the same way. And then you start figuring things out. I started figuring things out and I got a first client Facebook पे. तो that time was relatively easier to get clients, but ठीक है. अगर जैसे कोई न्यू मतलब स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन पर, तो आप उनको क्या 5 पॉइंट मेंशन करोगे कि हाँ वो स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं? Try everything. Experiment a lot. Start building a community rather than focusing on followers. Followers आ जाएंगे, ठीक है. Once you start engaging वो हो जाएगा, because getting followers on LinkedIn is not tough. ठीक है. मतलब इनिशियली तो बिल्कुल टफ नहीं है, भले ही आपको 15-20K में जाने में टफ है, बट इनिशियल 5K इज वेरी इजी. ठीक है. तो बिल्ड अ कम्युनिटी, रीच आउट टू पीपल, गेट ऑन नेटवर्किंग कॉल्स, बी कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंटिंग एज वेल. Okay, and what? Work with your beta clients and don't leave outreach. Just don't wait for clients, reach out to clients. ओके, नाइस। नाइस। ये आपने अच्छा रोड मैप दे दिया पॉइंट्स में। ओके, आप हमें कुछ पॉइंट्स से बता सकते हो कि हम कैसे अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें? क्योंकि स्टार्टिंग में सबको मतलब पता नहीं होता कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप भी पॉइंट्स बता सकते हो। ऑप्टिमाइज करने के देखो 2 तरीके. एक तो थ्योरी पता है सबको कि मतलब प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, शक्ल दिखना चाहिए, हंसते हुए होनी चाहिए, बैनर होना चाहिए. ठीक है. 2 points I'll give which are very generic, but that's what will be useful. पहला is your personality should be in a profile. What I mean is कि अगर मैं तुम्हारा प्रोफाइल ऐसे देख रही हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ तो पता चलना चाहिए. ठीक है. मतलब कुछ तो पता चलना चाहिए मुझे कि what you are as a person. ठीक है. पहली चीज ये है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की. और दूसरी चीज ये है कि डोंट कीवर्ड स्टफ. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. पीपल डू कीवर्ड स्टफिंग. यूज कीवर्ड्स but just make it make sense. Make the keywords make sense. Just don't stuff it there. That would be my 2 tips on it. ओके, हाँ, आपने काफी यूनिक पॉइंट्स ऐड कर दिए. मतलब ये सब बोलते हैं कि अपना फोटो ऐड करो एंड ये हैंड शॉट लगाओ ऐसा. ये वो सारी थ्योरी सबको पता है. ठीक है. थ्योरी सबको पता है. You will do a quick Google search, you'll get what you to do. ठीक है. But differentiate आपको क्या करता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी है. तुम जाओ ना, you go to Taslim's profile. You scroll it through. तुम्हें पता चलेगा वो बंदा पहले एक टॉक्सिक 9 to 5 में था and now he is doing cool shit. ठीक है. You go and Luke का प्रोफाइल स्क्रॉल कर. You look like a very sober guy doing cool shit. You'll get that personality out of it क्योंकि उसका ब्रांडिंग वैसा है. So get your personality out of your profile. Simple. ओके, सो आई थिंक हमारा पॉडकास्ट काफी बड़ा भी हो गया और हमने काफी चीजें आपसे सीख भी ली है. आपसे सच में हमने बहुत ज्यादा चीजें सीखी. आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच. आपने बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स ऐड किए एंड यूनिक पॉइंट्स ऐड किए. अभी तक हमने सबसे कन्वर्सेशन किया है, बट एज ए यूनिक पॉइंट आपसे ऐसे किसी ने ऐड ही नहीं किया. आपने मतलब हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल यूनिक आंसर दिया एंड कंसाइज वे में दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए कि आपकी लाइफ के क्या रूल्स है? आप क्या 5 रूल्स आप बता सकते हैं अपनी लाइफ के? ओके, 5 का तो पता नहीं. I'll go in and try कितने हो पाते हैं. पहला is being direct. I am very on face. ठीक है. मुझे जो बोलना होगा मैं बोल दूंगी. I am very direct. I'm very direct. क्या हो सकते हैं मेरे लाइफ रूल्स? भाई कोई रूल्स नहीं चल रहा. जिंदगी ऐसी कट रही है मेरी. ऑडियंस को काफी अच्छा लगा. It's being direct and being on face. That's something like I can't sugarcoat things. I don't know that's a good point or that's a bad point because a few people that's not how people talk. I'm like okay, but that's how I talk. So, yeah. Okay, तो आप अपनी कुछ मिस्टेक बता सकते हो जो आपने स्टार्टिंग फेज में जब फ्रीलांसिंग करी थी तब आपने कहा? पहली बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी कि when I got a client ना, मैंने जैसे बताया $250 वाला मुझे पहला क्लाइंट आया. It came in
and I stopped prospecting. मैंने दूसरा client ढूंढना ही छोड़ दिया. I was just working with this one person. ठीक है. तो हुआ क्या कि मतलब I was working this person, I had no pipeline, this person went, I am zero. पहला mistake. दूसरा mistake, I never made my personal branding. Like I am in this business 3 साल से ऊपर से, ठीक है. मैंने personal branding 2 साल से start किया. अगर मैंने 3 साल पहले start किया होता अभी कुछ और ही होता. तो I never did that. मेरे colleges start हुए, I stopped this, and when I wanted to resume, मुझे फिर 0 से start करना पड़ा क्योंकि मैंने personal branding की नहीं थी. वरना मेरे पास कुछ तो होते हैं ना, कुछ तो लोग होते हैं जिनको मैं बोल सकती थी I'm back. या तो कहीं है ही नहीं, किसको बोलूँ I'm back. So the 2 mistakes would be prospecting नहीं रुकनी चाहिए, personal branding नहीं रुकना चाहिए. ओके और आप कोई 5 क्रिएटर्स के नेम बता सकते हैं जो आपको इनिशियल फेज पे जिसने आपको हेल्प किए थे? हाँ, अच्छा initially मतलब top creators. No. I can tell you top creators. हाँ. No. I can tell you my friends. Okay, who are great creators. Go follow them, making some amazing shit content. ठीक है? First will be Kanishka Gopal, the person I'm doing my cohort with. Brilliant person. भाई उसका content ही अलग level का है. मतलब मैं खुद सीख रही हूँ उससे content लिखना. Kanishka Gopal will go in first. Then there is Preetham. He's great at sales funnel. Very, very different topic to see on LinkedIn, but he's great. Then there is Achyut. He's a great copywriter. I don't need to attest for that. He's great. Then I'll say who next. I'll say Smriti is great. Smriti Sharma, if you know her. She was doing some amazing content, but she took a break and then she's back again. So you can check her out. 5th would be Rohit. Okay. Not a friend of mine, but he's a great guy. So like great content. Okay. So you can check him out. ओके आपने काफी सारे क्रिएटर्स के नेम भी मेंशन कर दिए और आपने काफी अच्छी अच्छी हमें लर्निंग्स भी शेयर कर दी. मतलब आपके साथ पॉडकास्ट करके काफी मजा आया हमें. बहुत थैंक यू सो मच गाइस. इट वाज फन. बहुत ज्यादा कूल वाला पॉडकास्ट था और काफी मतलब कंसाइज पॉडकास्ट था और काफी अच्छी चीजें हमें लर्निंग की मिली. थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस. लाइक सच में मैंने काफी देर से मैं वेट कर रही थी ना, हमारे डेट्स इधर उधर हो रहे थे. थैंक यू. बाय. हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स. बाय. थैंक यू. टेक केयर.